आज हम लोग बोट एंड स्ट्रीम का तीसरा क्लास करेंगे। अगर आप लोग इससे पहले वाले 2 क्लास नहीं देखे हैं तो पहले उसे देख लीजिएगा, क्योंकि हर एक क्लास का अपना एक महत्व होता है और हम लोग कुछ नया सीखते हैं। तो स्वागत है आप सभी का सक्सेस क्लास 22 में। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आपके सामने आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है, राम स्थान ए से बी तक 12 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से साइकिल चलाते हुए जाता है और फिर साइकिल चलाते हुए स्थान ए तक वापस आता है। उसका दोस्त गोपी ए से बी तक नाव से यात्रा करता है और स्थान ए पर वापस आता है, जहां उसकी शांत जल में चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा और नदी की प्रवाह 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्थान ए पर कौन पहले वापस आएगा? तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि दो दोस्त है, राम और गोपी, ठीक है। यह स्थान ए से स्थान बी तक यात्रा करता है। राम करता है साइकिल से और गोपी करता है नाव से। और आपको दोस्तों इस दोनों का चाल पता है। राम का चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा और गोपी का जो शांत जल में चाल है वह है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और नदी का प्रवाह यहाँ पर आपको पता है कि वह है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तब दोस्तों आपको बताना है कि स्थान ए पर कौन पहले वापस आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको यह पता है कि स्थान ए से स्थान बी तक की यात्रा करता है, लेकिन आपको यह नहीं पता है कि स्थान ए से स्थान बी के बीच दूरी कितना है। तो हम लोग एक निश्चित दूरी मान लेते हैं। तो वह दूरी दोस्तों ऐसा मानते हैं कि जो हमारा चाल यहाँ पर पता है इससे कट जाए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको वह दूरी कैसा मानना होगा। आपको यहाँ पर राम का चाल पता है 12 किलोमीटर प्रति घंटा और गोपी का चाल पता है शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा का चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब दोस्तों गोपी नदी में प्रवाह करेगा धारा की दिशा में तो दोनों चाल का योग हो जाएगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं गोपी का चाल हो जाएगा धारा की दिशा में 14 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की विपरीत दिशा में हो जाएगा दोनों चाल का अंतर, यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग ऐसा दूरी मानते हैं जो यह तीनों संख्या से विभाजित हो। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं इस तीनों संख्या से कौन विभाजित होगा, इसका एलसीएम। तो यहाँ पर दोस्तों 12, 14 और 6 का एलसीएम मान लेते हैं, कितना होगा, यह आपका हो जाएगा 84 किलोमीटर। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं ए से बी के बीच की दूरी कितना है, 84 किलोमीटर है, यानी इसका एलसीएम माने हैं, ठीक है। आपको पता है कि राम ए से बी तक की यात्रा करता है, मतलब 84 किलोमीटर की यात्रा करता होगा 12 की चाल से। फिर दोस्तों स्थान ए से स्थान बी तक आता है, मतलब 84 किलोमीटर का दूरी तय करता है 12 की चाल से पुनः, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों दूरी बटा चाल आपका आ गया समय। तो यहाँ पर दोस्तों आपको दोनों समय का योग कर देना है, आपको टोटल टाइम निकल जाएगा। ये आपका हो जाएगा 62 यानी 7, ये भी आपका हो जाएगा 62 यानी 7। तो टोटल समय आपका आ जाएगा दोस्तों 14 घंटा, यानी आप कह सकते हैं राम को कुल यात्रा करने में 14 घंटा का समय लगता है। अब बात करते हैं राम की दोस्त गोपी की। तो गोपी भी दोस्तों ए से बी तक जाता है, फिर बी से वापस ए तक आता है। तो गोपी भी दोस्तों 84 किलोमीटर की दूरी तय करता होगा, किस चाल से, तो जाते समय जाएगा धारा की चाल से, मतलब नाव की चाल और धारा की चाल का योग हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 14 किलोमीटर प्रति घंटा। पुनः दोस्तों स्थान बी से स्थान ए तक आता है, मतलब 84 किलोमीटर का दूरी पुनः तय करता है। तो आते समय दोस्तों उसका चाल क्या हो जाएगा, आपको पता है कि नाव का चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा का चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आते समय धारा उसका विरोध करेगा, मतलब चाल घटकर कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो यहाँ से भी दोस्तों आपको टोटल समय निकल जाएगा कि गोपी को यात्रा करने में कितना घंटा का समय लगता है। तो ये आपका हो जाएगा 14 छः के 84 यानी 6, ये भी आपका हो जाएगा 14 छः के 84 यानी 14। तो 14 6 आपका हो जाएगा 20, यानी गोपी को कुल यात्रा करने में 20 घंटा का समय लगता है, आप कह सकते हैं। और यहाँ पर आप लोग राम को निकाले हैं, राम को कितना समय लगता है, 14 घंटा का समय लगता है। लेकिन आपको बताना क्या है, आपको बताना स्थान ए पर पहले कौन आएगा। तो जिसको दोस्तों कम समय लगता है, मतलब वहीं पहले यात्रा क्या है। तो आप कह सकते हैं पहले यात्रा किसने किया है, राम ने किया है, मतलब 14 घंटा में अपना यात्रा पूरा किया है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी से हो जाएगा राम, ठीक है, क्योंकि गोपी को 20 घंटा का समय लगता है, मतलब इसने यात्रा देर से किया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी से हो जाएगा, राम ने पहले यात्रा किया है, मतलब राम पहले स्थान ए पर वापस आएगा। तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा है एक नाव 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है, धारा की दिशा में पहले 4 किलोमीटर की दूरी 15 मिनट में तय की जाती है, अगले 8 किलोमीटर की दूरी धारा की विपरीत दिशा में तय की जाती है। धारा की दिशा में नौ का चाल धारा के विपरीत दिशा में नौ की चाल से दोगुनी है, यात्रा की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है औसत चाल यानी एवरेज स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है कि वेलोसिटी ऑफ डाउन स्ट्रीम यानी धारा की दिशा में 4 किलोमीटर का दूरी तय करता है, कितना मिनट में, 15 मिनट में। तो दूरी बटा समय आपका आ जाएगा चाल, लेकिन समय दोस्तों क्या है, मिनट में है, इसे बदलना पड़ेगा घंटा में। तो घंटा में बदलने के लिए 60 से डिवाइड, तो 60 दोस्तों ऊपर जाकर आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 15 चौके 60 यानी 4, 4 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका जाएगा 16, यानी धारा की दिशा में नाव का चाल आप कह सकते हैं 16 किलोमीटर प्रति घंटा है।
और आपको यह भी पता है कि धारा की दिशा में जो नाव का चाल है, धारा की विपरीत दिशा में जो नाव का चाल है उससे दोगुना है। तो यहाँ पर आप लोग निकाल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ अप स्ट्रीम, मतलब धारा के विपरीत दिशा में नाव का चाल। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं विपरीत दिशा में कितना लगता होगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा लगता होगा। तब दोस्तों धारा की दिशा में दोगुना लगता है, मतलब 16 किलोमीटर प्रति घंटा लगता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको नाव का दोनों चाल पता हो गया, धारा की दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में, ठीक है। और आपको दूरी भी पता है कि नाव कितना किलोमीटर का दूरी तय करता है, 12 किलोमीटर का दूरी तय करता है। लेकिन यहाँ पर बात आती है समय की, ठीक है, क्योंकि औसत चाल के लिए हम लोग क्या जानते हैं, कुल दूरी बटा कुल समय। तो दूरी तो दोस्तों टोटल पता है कि 12 किलोमीटर का दूरी तय करता है, लेकिन बात करते हैं समय की। तो समय के लिए क्या जानते हैं, तो समय के लिए हम लोग जानते हैं दूरी बटा चाल। तो यहाँ पर आपको पता है कि धारा की दिशा में 4 किलोमीटर का दूरी तय करता है 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो दूरी बटा चाल आपका जगह समय प्लस कर देना है। पुनः दोस्तों धारा की विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर का दूरी तय करता है, किस चाल से, विपरीत दिशा में करता है 8 की चाल से। ये आपका हो जाएगा 8/8। तो यहाँ से दोस्तों आपको टोटल टाइम निकल जाएगा। ये आपको हो जाएगा 4 चौके 16, मतलब 1/4। ये आपको हो जाएगा 1/1। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 4। ये आपको हो जाएगा 4 1 5, मतलब 5/4। तो आप कह सकते हैं टोटल समय कितना लगता है, 5/4 घंटा का समय लगता है। आपको निकालना है औसत चाल। तो औसत चाल के लिए क्या जानते हैं, कुल दूरी बटा कुल समय। एक बेसिक सा फार्मूला होता है जो हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपको टोटल डिस्टेंस पता है 12 किलोमीटर, बटा में कर देना है टोटल समय। समय लगता है 5/4 घंटा। 4 दोस्तों ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों आपको औसत चाल निकल जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचा, ×2। तो ये आपका हो जाएगा 12 चौके 48, 48 दूना 96, बटा में आपका हो जाएगा 10। तो बटा में 10 है तो आपका आ जाएगा 9.6। तो यहाँ से दोस्तों आपका औसत चाल आ गया 9.6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी से हो जाएगा 9.6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है एक नाव धारा की विपरीत दिशा में शहर पी से शहर क्यू की ओर जाती है तथा धारा की दिशा में शहर क्यू से शहर पी की ओर वापस आती है। यदि स्थिर जल में नाव की गति 35 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो पूरी यात्रा में नाव की औसत गति कितनी है। तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको निकालना है औसत गति यानी एवरेज स्पीड, ठीक है। आपको पता है कि एक नाव पी से क्यू की ओर जाती है, मतलब पी से जब क्यू की ओर जाता होगा तो मतलब धारा की दिशा में जाता होगा, लेकिन क्यू से जब पी की ओर आता है तो धारा की विपरीत दिशा में आता होगा। आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप यह भी देख सकते हैं कि पी से क्यू जाता है और क्यू से पी वापस आता है, तो मतलब दूरी क्या है, निश्चित है। और आपको निकालना है औसत चाल। तो जब भी दोस्तों दूरी निश्चित होता है तो हम लोग क्या सीखें औसत चाल के लिए, 2 के साथ दोस्तों दोनों चाल का मल्टीप्लाई। तो पहला चाल x मान लेते हैं, दूसरा चाल y मान लेते हैं। तो 2 के साथ दोनों चाल का मल्टीप्लाई अंश के रूप में और दोनों चाल का योगफल हर के रूप में लिखते हैं, ठीक है। जब दूरी निश्चित होता है तो औसत चाल के लिए इसी का प्रयोग करते हैं, आप लोग सीख चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको दोनों चाल निकल जाएगा। कैसे, यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर देना है पहला चाल। पहला चाल क्या होगा, नाव जब दोस्तों धारा की दिशा में जाता होगा तो अपना चाल और धारा की चाल से जाता होगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं जाते समय नाव का चाल कितना होगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और वापस से आते समय दोस्तों नाव का चाल घट जाएगा, क्यों, क्योंकि धारा उसका विरोध करेगा। तो नाव का चाल है 35 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा का चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो नाव जाएगा 35 की चाल से और धारा विरोध करेगा उसका 5 की चाल से। तो यहाँ पर दोस्तों आप कह सकते हैं चाल घटकर कितना होगा नाव का, 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको दोनों चाल पता हो गया, बटा में कर देना है दोनों चाल का योगफल। तो 40 30 आपका हो जाएगा 70। तो यहाँ पर आपका 0 से 0 खत्म हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 40 दूना 80, 38 24, मतलब 240, बट्टा में हो जाएगा 7। ये आपका हो जाएगा 7 21, 21 3 आपका हो जाएगा 24 यानी 30। तो 7 से लगाइएगा तो आपका हो जाएगा 7 चौके 28 यानी 4। तो 34 के बाद दोस्तों संख्या आपका पॉइंट में आएगा, लेकिन 34 में दोस्तों आपका एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर आपका बी से हो जाएगा 34.28 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। ये आपका आ गया नाव का औसत चाल यानी एवरेज स्पीड। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने चौथा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है एक नाव धारा के विरुद्ध शहर एक्स से शहर वाई की ओर जाती है तथा धारा की दिशा में शहर वाई से शहर एक्स की ओर वापस आती है। यदि स्थिर पानी में नाव की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तो पूरी यात्रा में नाव की औसत गति कितनी है। तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको निकालना है एवरेज स्पीड यानी औसत गति। और आपको पता है कि शहर एक्स और वाई है, ठीक है, 2 शहर है। शहर एक्स से जाता है वाई की ओर, फिर वापस आता है शहर वाई से एक्स की ओर। तो यहाँ पर भी दोस्तों दूरी क्या है, समान है। तो जब भी दोस्तों दूरी समान दिखे तो हम लोग औसत चाल के लिए क्या जानते हैं, 2 के साथ दोनों चाल का मल्टीप्लाई अंश के रूप में और दोनों चाल का योगफल हर के रूप में। तो यहाँ पर दोस्तों 2 मल्टीप्लाई कर देना है पहला चाल।
पहला चाल कितना हो जाएगा, नाव का चाल है 40 और धारा का चाल है 10। तो जाते समय दोस्तों नाव का चाल और धारा का चाल का योग हो जाएगा, मतलब आप कह सकते हैं जाते समय चाल हो जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन वापस आते समय नाव का चाल घट जाएगा। तो नाव का चाल है 40, घट कर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर देना है 30, बटा में कर देना है दोनों चाल का योगफल, तो हो जाएगा 80। ये आपका 0 से 0 खत्म, ये आपका हो जाएगा 2 चौका 8 यानी 4, ये आपका हो जाएगा 2, ये आपका हो जाएगा 25। तो यहाँ पर दोस्तों आपका संख्या बचा 25 और 3, तो 25 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 75/2, ये आपका 75/2 यानी आपका हो जाएगा 37.5। तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर दोस्तों आपका सी से हो जाएगा 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, नाव का जो एवरेज स्पीड यानी औसत चाल होगा वह कितना होगा, 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने 5वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 750 मीटर दूरी तय करने में 675 सेकेंड लेती है तथा धारा की दिशा में इतनी ही दूरी तय करने में 7.5 मिनट का समय लेती है। शांत जल में नाव का वेग कितना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है शांत जल में नाव का वेग। ठीक है, और आपको पता है कि धारा की विपरीत दिशा में कितना दूरी तय करता है, 750 मीटर का, और इतनी ही दूरी तय करता है धारा की दिशा में भी। ठीक है, जितना दूरी धारा की विपरीत दिशा में तय करता है उतना ही धारा की दिशा में तय करता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप कह सकते हैं दूरी क्या है, समान है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं धारा के विपरीत दिशा में नाव का चाल, यानी आप कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ अप स्ट्रीम कितना हो जाएगा। आपको पता है कि 750 मीटर का दूरी तय करता है कितना सेकेंड में, 675 सेकेंड में। यह आपका हो जाएगा 25 या 75 यानी 30, यह आपका हो जाएगा 25 दूना 50, 25 7 175 यानी 27। पुनः दोस्तों आपका हो जाएगा 10 या 30, यह आपका हो जाएगा 9 या 27, यानी आप कह सकते हैं नाव का जो चाल होगा वह कितना होगा, 9/10 मीटर प्रति सेकेंड होगा। ठीक है, नाव का चाल किस में होगा, मीटर प्रति सेकेंड में होगा, क्योंकि आपको दूरी पता है मीटर में और समय पता है सेकेंड में। तो चाल जो होगा वह किस में होगा, मीटर प्रति सेकेंड में होगा। और यहाँ पर आपको पता है कि वेलोसिटी ऑफ अप स्ट्रीम और वेलोसिटी ऑफ डाउन स्ट्रीम। ठीक है, इस दोनों दिशा का आपको टाइम पता है। ठीक है, धारा की दिशा में समय लेता है कितना दोस्तों, 675 सेकेंड का, और धारा के विपरीत लेता है 7.5 मिनट का। 7.5 मिनट को कह सकते हैं 15/2, और यह दोस्तों मिनट में इसे बदलना पड़ेगा सेकेंड में, तो मल्टीप्लाई कर देना है 60 से। यह आपका हो जाएगा 30 दूना 60, 15 को 3 से mल्टीप्लाई कीजिए तो आपका हो जाएगा 15 या 45 यानी 450 सेकेंड। क्योंकि आपको पता है कि धारा की विपरीत दिशा में नाव को कितना समय लगता है, 675 सेकेंड का समय लगता है, और धारा की दिशा में 450 सेकेंड का समय लगता है। आप लोग इस तरह से कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं धारा की विपरीत दिशा में 675 सेकेंड का समय लेता है, और अभी आप लोग निकाले हैं धारा की दिशा में 450 सेकेंड का समय लेता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा 15 चौके 60, ये हो जाएगा 15 पचे 75 यानी 45, और ये आपका हो जाएगा 15 तिया 45 यानी 30। तो यहाँ पर दोस्तों आप कह सकते हैं स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा 15 दूना 30, ये आपका हो जाएगा 15 तिया 45 यानी 3। तो 3:2 के अनुपात में आप कह सकते हैं स्पीड का रेशियो होगा, क्योंकि दूरी क्या है, समान है। तो जब भी दोस्तों दूरी समान होता है तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि टाइम और स्पीड का जो रिलेशन होता है वह रेसिप्रोकल का होता है, यानी उल्टा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं धारा के विपरीत जो नाव का चाल है वह दोस्तों अनुपात में कितना है, 2 है, और आप लोग रियल में निकाले हैं धारा के विपरीत कितना है, 10/9 है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं 2 अनुपात का मान कितना होगा, 10/9 होगा, क्योंकि दोनों क्या है, धारा के विपरीत नाव का चाल है। तो यहाँ से दोस्तों आपको एक अनुपात का मान आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 10/18। तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक अनुपात का मान पता हो गया। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है शांत जल में नाव का वेग। तो जब भी दोस्तों आपको किसी नाव का चाल निकालना हो या तैराक का चाल निकालना हो तो हम लोग क्या सीखें, दोनों चाल का योग बटा में करते हैं 2। तो यहाँ पर दोस्तों आपको दोनों चाल पता है, धारा की दिशा में कितना है दोस्तों, 3 अनुपात में है, और धारा के विपरीत 2 अनुपात में है। तो 2 + 3 आपका हो जाएगा 5/2, यानी आप कह सकते हैं नाव का चाल कितना होगा, 5/2 होगा, अनुपात में होगा दोस्तों 5/2, और आपको एक अनुपात का मान पता है 10/18। तो यहाँ पर दोस्तों मल्टीप्लाई कर देना है 10/18। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो आपको चाल प्राप्त होगा किसमें होगा, मीटर प्रति सेकेंड में होगा। यहाँ पर आप लोग चाल किस में निकाले, मीटर प्रति सेकेंड में निकाले हैं, लेकिन आपको बताना है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो यहाँ पर दोस्तों मीटर प्रति सेकेंड से बदलना होगा इसे किलोमीटर प्रति घंटा में। तो यहाँ पर दोस्तों मल्टीप्लाई कर देना 18/5 से, ये आपका 18 से 18 खत्म, ये आपका 5 से 5 खत्म, ये आपका हो जाएगा 2 × 5 = 10 यानी 5। तो आप कह सकते हैं शांत जल में जो नाव का वेग होगा वह कितना होगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पर आपका सी हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और यह भी क्वेश्चन दोस्तों पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसे दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने छठा क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा एक नाव धारा की दिशा में कुछ दूरी 1 घंटे में तय करती है तथा धारा की विपरीत दिशा में यही दूरी 1.5 घंटे में तय करती है। यदि धारा का वेग 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव का वेग क्या होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ अ बोट, यानी नाव का वेग। और आपको पता है कि यह नाव जो है ना,
धारा की दिशा में दूरी तय करने में 1 घंटा का समय लेता है, लेकिन विपरीत दिशा में 1.5 घंटा का समय लेता है। और आपको दोस्तों धारा का वेग पता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग निकाल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ डाउन स्ट्रीम और वेलोसिटी ऑफ अप स्ट्रीम। इसका दोस्तों आपको समय पता है कि धारा की दिशा में कितना समय लेता है, 1 घंटा का समय लेता है, और विपरीत दिशा में 1.5 घंटा का समय लेता है, मतलब 3/2 समय लेता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप कह सकते हैं स्पीड का रेशियो उल्टा हो जाएगा इसका, क्योंकि दूरी क्या है, समान है। ये आपका हो जाएगा 3:2 के अनुपात में। तो यहाँ पर दोस्तों आपका स्पीड का रेशियो आ गया 3:2 के अनुपात में। और आपको पता है कि धारा का वेग कितना है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो दोस्तों रियल में पता है आपको 3 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर देखिए अनुपात में हम लोग निकालते हैं कितना आता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको निकालना है धारा का वेग। तो धारा का वेग निकालने के लिए क्या सीखें, दोनों चाल का अंतर बटा में 2। तो यहाँ पर दोस्तों 1 बटा में कर देना है 2। तो अनुपात में दोस्तों आया 1/2, रियल में कितना है, 3 है, तो दोनों बराबर होगा। तो यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं एक अनुपात का मान कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा धारा का वेग, ठीक है। आपको बताना है शांत जल में नाव का वेग। तो नाव का वेग निकालना है तो दोनों चाल का योग बटा में करेंगे 2। धारा का निकालते हैं तो दोनों चाल का अंतर बटा में करते हैं 2, लेकिन नाव का निकालना है या तैराक का निकालना है तो दोनों चाल का योग बटा में करते हैं 2। तो 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5। तो 5 बटा में कर देना है 2। तो अनुपात में दोस्तों आपको नाव का वेग पता है 5/2 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ पर आपको एक अनुपात का मान पता है 6, तो मल्टीप्लाई कर देना है 6। तो आपको हो जाएगा 2 × 6 3, 3 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 15। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं शांत जल में नाव का वेग कितना होगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसे दोस्तों ध्यान में रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने 7वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है एक नदी में धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक मोटर बोट 35 किलोमीटर की दूरी धारा की विपरीत दिशा में जाती है तथा वापस लौटकर 12 घंटे में प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाती है। मोटर बोट की चाल शांत जल में कितनी है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है मोटर बोट की चाल, वो भी शांत जल में, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि मोटर बोट 35 किलोमीटर का दूरी तय करता है, मतलब जाते समय जाता है 35 किलोमीटर का दूरी, फिर आता है 35 किलोमीटर का दूरी। लेकिन जब दोस्तों जाता होगा तब जाता होगा अपना चाल और धारा की चाल से, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मोटर बोट का चाल पता नहीं है। मान लेते हैं मोटर बोट का चाल कितना, x किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा का चाल दोस्तों आपको पता है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, तो प्लस कर देना 1 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर दोस्तों वापस आता होगा 35 किलोमीटर का दूरी। मोटर बोट का चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, माइनस हो जाएगा धारा का चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये दोस्तों आपका दूरी बटा चाल आ गया समय। और टोटल समय दोस्तों लगता है कितना, टोटल समय लगता है 12 घंटा का, तो बराबर कर देना है 12। अब दोस्तों यहाँ पर इसे ऑप्शन रखकर आपको चेक करना होता है कौन सा ऑप्शन इसे सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग पहला ऑप्शन से चेक करते हैं। आपको पता है पहला ऑप्शन 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी आप कह सकते हैं मोटर बोट का चाल माने है पहला ऑप्शन 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर दोस्तों एक्स की जगह आपको रखना होगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 6 + 1 आपका हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 7 × 5 = 35 यानी 5। तो यहाँ से दोस्तों आपका समय आ गया 5 घंटा। और यहाँ पर आपका हो जाएगा 6 - 1 यानी 5, 5 × 7 = 35 यानी 7, तो 7 × 5 आपका हो जाएगा 12। आप कह सकते हैं मोटर बोट का चाल कितना है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सेटिस्फाई हो रहा है, तो आप कह सकते हैं मोटर बोट का चाल कितना है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आपका दोस्तों पहला ऑप्शन सही हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो इसे दोस्तों आप लोग समझोगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने 8वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें शांत जल में एक नाव का वेग 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यदि धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो एक नाविक किसी स्थान पर जाकर वापस प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचने में 75 मिनट लेती है, वह स्थान प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है प्रारंभिक स्थान से उस स्थान की दूरी कि वह कितना दूर है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग मान लेते हैं वह स्थान कितना है, d किलोमीटर की दूरी पर है। तो जब दोस्तों इस d किलोमीटर की दूरी को नाव तय करता है तो धारा की दिशा में जाएगा, तो मतलब नाव अपना चाल और धारा की चाल से जाएगा। नाव का चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा का 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं जाते समय नाव का चाल कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर दोस्तों इसी दूरी को तय करेगा वापस आते समय, तो वापस आते समय दोस्तों इसका चाल कितना हो जाएगा। तो वापस आते समय आप कह सकते हैं नाव का जो चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा का जो 1 किलोमीटर प्रति घंटा या इसका विरोध करेगा, यानी चाल घटकर हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूरी बटा चाल आपका आ जाएगा समय, और ये भी दोस्तों आपका आ जाएगा समय। तो टोटल समय लगता है कितना दोस्तों, नाव को 75 मिनट का समय लगता है। तो 75 बटा में कर देना है 60, क्योंकि मिनट में इसे बदलना पड़ेगा घंटा में। ये आपका हो जाएगा 15 × 5 = 75, ये आपका हो जाएगा 15 × 4 = 60 यानी 5/4। तो यहाँ से डी आपका कॉमन चला आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 1/6 + 1/4 एलसीएम लीजिएगा तो आपका हो जाएगा 12, ये आपका हो जाएगा 2 + 3, ये आपका इक्वल टू हो जाएगा 5/4। तो यहाँ से दोस्तों आपको दूरी यानी डिस्टेंस निकल जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5/4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 12/5, ये आपका 5 से 5 खत्म, ये आपका हो जाएगा 4 × 3 = 12 यानी 3,
तो यहाँ पर आप कह सकते हैं डी का मान कितना आया, 3 आया। तो ऑप्शन नंबर आपका बी से हो जाएगा 3 किलोमीटर। ठीक है, आपको बताना था वह प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है, तो आप कह सकते हैं 3 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर दोस्तों सिर्फ किलोमीटर होगा। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, आप लोग इसे समझ सकते हैं। ठीक है, आपका जो आंसर होगा वह कितना होगा, 3 किलोमीटर होगा। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, इसे आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसे दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने नवा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है एक नौ धारा की विपरीत दिशा में 3 घंटे में 3 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 3 घंटे में 15 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो धारा का वेग कितना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको निकालना है धारा का वेग। ठीक है, आपको पता है धारा की विपरीत दिशा में मतलब वेलोसिटी ऑफ अप स्ट्रीम 3 घंटे में 3 किलोमीटर का दूरी तय करता है। तो दूरी बटा समय आपका आ जाएगा चाल। आप कह सकते हैं चाल कितना होगा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। धारा की विपरीत दिशा में 9 का चाल। पुनः दोस्तों क्वेश्चन करा धारा की दिशा में मतलब वेलोसिटी ऑफ डाउन स्ट्रीम कि 15 किलोमीटर का दूरी तय करता है कितना घंटे में, 3 घंटे में। यहाँ से दोस्तों आपका चाल आ जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, धारा की दिशा में 9 का चाल कह सकते हैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के विपरीत 9 का चाल है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको निकालना है धारा का वेग मतलब वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम। धारा का वेग निकालने के लिए क्या जानते हैं, दोनों चाल का अंतर बटा 2। तो यहाँ पर दोस्तों आपको कर देना है 5 - 1 बटा 2, तो आपका हो जाएगा 4 बटा 2 यानी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। आप कह सकते हैं धारा का वेग कितना होगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो इसे दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने दोस्तों आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन कर रहा है एक नौ धारा की दिशा में 2 घंटे में 16 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जबकि धारा की विपरीत दिशा में इतनी ही दूरी तय करने में 4 घंटे लेती है। शांत जल में 9 का चाल कितनी है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है 9 का चाल मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट, और यहाँ पर आपको पता है कि वेलोसिटी ऑफ डाउन स्ट्रीम मतलब धारा की दिशा में कितना दूरी तय करता है, 16 किलोमीटर का दूरी तय करता है 2 घंटे में। तो यहाँ से दोस्तों आपका दूरी बटा समय आ जाएगा चाल, यानी आप कह सकते हैं धारा की दिशा में 9 का चाल कितना होगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। और यहाँ पर आपको पता है कि वेलोसिटी ऑफ डाउन स्ट्रीम और वेलोसिटी ऑफ अप स्ट्रीम मतलब धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में। ठीक है, इसके समय के बारे में पता है कि धारा की दिशा में 2 घंटा का समय लगता है और धारा की विपरीत दिशा में 4 घंटे का समय लगता है। तो यहाँ पर दोस्तों 4 कर देना है। तो दोस्तों टाइम का रेशियो आ गया 2:4 के अनुपात में। तो यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा दोस्तों 2:1 के अनुपात में स्पीड का रेशियो। तो यहाँ पर दोस्तों आप कह सकते हैं धारा की दिशा में जो 9 का चाल है वह किस अनुपात में है, 2 अनुपात में है। और आपको दोस्तों रियल में चाल पता है कितना, 8 किलोमीटर प्रति घंटा है धारा की दिशा में। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं 2 अनुपात का मान कितना होगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो 1 अनुपात का मान आपका आ जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको निकालना है 9 का चाल। तो 9 का चाल निकालना है तो दोनों चाल का योग बटा में 2, 2 + 1 हो जाएगा 3 या बटा में कर देना है 2। तो 9 का चाल दोस्तों अनुपात में कितना है, 3/2 किलोमीटर प्रति घंटा है। और यहाँ पर दोस्तों 1 अनुपात का मान पता है आपको 4, तो मल्टीप्लाई कर देना है 4। ये आपका दोस्तों हो जाएगा 2 दूना 4, ये आपका हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी 9 का चाल आप कह सकते हैं कितना आया, 6 किलोमीटर प्रति घंटा आया। तो ऑप्शन नंबर आपका सी से हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा 9 का चाल। ठीक है, और यह भी क्वेश्चन दोस्तों पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने टोटल 10 क्वेश्चन देखे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, और इससे पहले वाले क्लास में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख चुके हैं। अगर दोस्तों अभी तक आप लोगों ने उस क्लास को नहीं देखे हैं तो पहले उसे देख लीजिएगा, आपको दोस्तों सारा डाउट क्लियर हो जाएगा बोट एंड स्ट्रीम से। ठीक है, आपका दोस्तों एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपकी क्लास खत्म होती है, पहले आप लोग इसका प्रैक्टिस कीजिए, फिर दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों आपको यह क्लास समझ में आया है तब दोस्तों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को दबाइए, इससे दोस्तों आपको अगली क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, एक भी क्लास मिस नहीं होगा। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।